राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम आपको बहुत पुराने समय की बात सुनाते हैं। बहुत ही पुराने समय में एक राजा थे। उनका एक पुत्र था जो कि तलवार चलाने से बहुत ही डरता था। राजा ने बहुत ही कोशिश की कि उसे तलवार सिखाई जाए, तलवारबाजी सिखाई जाए, लेकिन वह बच्चा ना सीख पाया क्योंकि वह डरता था। और राजा ने ये भी बहुत कोशिश की कि उस लड़के को, उस राजकुमार को युद्ध में भी थोड़ा ले जाया जाए, लेकिन जो बालक था उसका डर ना निकल सका और राजा अपने बेटे का डर ना निकाल पाया। ना ही राजा उसे तलवारबाजी सिखा पाया, ना ही उसे युद्ध के दांव पेच सिखा पाया और ना ही उसे कभी युद्ध में ले जा पाया। लेकिन चलो थोड़ी कोशिश करने पर राजा ने उसे थोड़ी बहुत तलवार चलानी सिखा दी। थोड़ी बहुत वह राजकुमार जो है तलवार चलानी सीख गया। तलवार पकड़ना, उसे चलाना, इस प्रकार से वह सीख जाता है, थोड़ा बहुत सीख जाता है। कुछ समय बाद जो उस राज्य के ऊपर दुश्मन जो आक्रमण कर देते हैं और दुश्मन की जो सेना होती है बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बलशाली होती है और वह राज्य के ऊपर अपना आक्रमण कर देते हैं और युद्ध चालू हो जाता है। जब चालू होता है राजा और उनके जो सेना होती है वह युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं और सभी बड़ी ही जोर शोर से लड़ते हैं। दोनों राज्यों में खूब युद्ध होता है, खूब सारा युद्ध होता है। कुछ सैनिक उनके मर जाते हैं, कुछ राजा के मर जाते हैं। इस प्रकार से युद्ध जो है चलता है और धीरे 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 करते करते राजा के जो सैनिक हैं वह सब मारे जाते हैं और दरबार के अंदर यही संदेश आता है कि राजा जी के सभी सैनिक मारे गए हैं और राजा जी जो हैं वह दुश्मन के गिरफ्त में आने वाले हैं। दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। यह बात राजकुमार तक पहुंचती है, लेकिन वह युद्ध में जाने से डरता है। वह महल से बाहर निकल कर देखता है क्या हो रहा है, तो वह देखता है कि राजा को, मतलब कि उसके पिता को दुश्मन की सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन फिर भी जो राजा है वह पूरी निडरता के साथ लड़ रहे हैं। वह देखते हुए जो बालक है वह देखता है कि मेरे पास तो अब सिर्फ दो रास्ते हैं, चाहे तो मैं डर जाऊं, चाहे तो मैं मर जाऊं, चाहे तो मैं छुप कर घर में बैठ जाऊं या अपने पिताजी की मदद करूं। इस प्रकार से उस राजकुमार के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। फिर उसने जो राज दरबार के जो अंदर के सैनिक होते हैं वह राजमहल का दरवाज़ा लगा लेते हैं ताकि कहीं दुश्मन के सैनिक उस महल में ना घुस जाएं। इस प्रकार से वह दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। अब तो राजकुमार के पास दूसरा रास्ता भी बंद हो जाता है कि वह महल के अंदर भी नहीं घुस सकते। अब उनके पास क्या रास्ता था, या तो वह मर जाए या फिर वह डट कर सामना करे। तो राजकुमार बताओ क्या करेंगे? आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि राजकुमार क्या करेंगे। तब राजकुमार क्या करते हैं, निडरता के साथ आगे बढ़ते हैं, तलवार उठाते हैं और दुश्मनों के साथ युद्ध करते हैं और अपने पिता को, मतलब कि राजा को वह सुरक्षित बचाते हैं युद्ध से और अपनी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ते हैं और युद्ध जीत जाते हैं। इस प्रकार से उस राजकुमार ने अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त की। इसी प्रकार से हमें भी अपने डर पर, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करनी है। कोई भी परेशानी आए उससे डरना नहीं है, उसके उस राजकुमार की तरह डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि परिस्थितियों से जितना हम डरेंगे वह उतना ही हमें घेरते जाएंगे। इसी प्रकार से हमें किसी भी परेशानी से डरकर भागना नहीं है, बल्कि उसका इस प्रकार से मुकाबला करें ताकि जो मुसीबत है वह खुद ही डर कर भाग जाए। जिस प्रकार से वह दुश्मन के सैनिक भाग गए थे और उसने अपने पिता को, मतलब कि अपने पिता की रक्षा की और उन्हें राजमहल में वापस जिंदा वापस लेकर आया और उसने जो दुश्मन के राज्य पर और अपने राज्य पर तो था ही, दुश्मन के राज्य पर भी कब्जा कर लिया क्योंकि वह युद्ध जीत गया था। इस प्रकार से उस बालक ने अपना साहस दिखाया। जिस प्रकार से हमें भी अपना साहस दिखाना चाहिए और अपनी कमजोरियों को जग ज़हर ना करते हुए हमें अपनी कमजोरियों पर हमें मतलब कि हिम्मत के साथ
अपनी कमजोरियों का मुकाबला करते हुए उन पर काबू पाना होगा। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की। जब श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ की आज्ञा पाकर 14 साल के लिए वनवास के लिए गए, तो उन्हें रास्ते में सबसे पहले एक दैत्य मिला। सबसे पहला दैत्य, वह बहुत ही विकराल था, बहुत ही बड़ा उसका मुख था और उसके आसपास कोई भी मनुष्य नहीं रहता था। वह एक ऐसी सुनसान जगह पर रहता था कि उसने सभी मनुष्यों को वहां से भगा दिया था और वह रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को अपने विराट मुंह में समाये जा रहा था और उन्हें अपने पेट में इस प्रकार से समा लेता था, सभी को वह खाए जा रहा था। जब वह श्री रामचंद्र जी से रास्ते में टकराता है तो वह उनसे पूछता है कि तुम कौन हो? इस छोटे से धनुष के साथ और स्त्री के साथ इधर क्या कर रहे हो? यहाँ पर कोई जनजीवन तुम्हें दिखता है क्या? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस औरत अपनी स्त्री को लेकर यहाँ से चले जाएं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ और ये मेरी पत्नी सीता है और यह मेरे अनुज भाई लक्ष्मण है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी अपना परिचय देते हैं। फिर वह दैत्य जो हंसता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? और कहता है अगर तुम अपनी जान प्यारी चाहते हो, अगर अपना जीवन प्यारा चाहते हो तो इस स्त्री को और अपने धनुष को यहाँ पर छोड़कर भाग जाओ। तब श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। फिर दैत्य कहता है अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पर तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, और जोर जोर से हंसने लगता है। वह जैसे ही सीता माता की तरफ बढ़ने लगता है तब रामचंद्र जी सीता माता से कहते हैं सीते तुम घबराओ मत, मैं यहीं पर हूँ, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इतना कहते हुए श्री रामचंद्र जी धनुष को उठा लेते हैं। तब दैत्य हंसता है और कहता है इतने छोटे से धनुष से तुम मुझे डराते हो? मैं इस धनुष से नहीं डरता हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इतना कहते हुए दैत्य जो है माता सीता की तरफ आगे बढ़ जाता है और जैसे ही वह माता सीता की तरफ बढ़ता है तो यूं ही श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं और उसकी तरफ चला देते हैं और उस दैत्य के दोनों हाथ जो हैं, दोनों बाजुएं कट जाती हैं। लेकिन वह दैत्य जो होता है वह फिर भी नहीं डरता और वह रेंगता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और अपना इतना बड़ा मुंह खोलता है मानो कि उन सभी को उस मुख में समा लेगा और वह आगे बढ़ता ही जाता है। तब श्री रामचंद्र जी दूसरा बाण चलाते हैं और उसके दोनों पैर ही काट देते हैं। लेकिन दैत्य तो बहुत ही वो निडर था, वह जो नहीं डरता है और वह सांप की तरह रेंगता हुआ श्री रामचंद्र जी की तरफ फिर बढ़ता है। तब माता सीता जो है वह घबरा जाती हैं। फिर श्री रामचंद्र जी माता सीता को कहते हैं सीते तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे ही लोगों को शिक्षा देने के लिए आया हूँ, इसीलिए मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं 14 साल के वनवास के लिए जंगल की तरफ चला जाऊँ, ताकि जंगल में जो तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं, मैं उनका वध कर सकूं। फिर जो दैत्य है वह खूब हंसता है और इतना बड़ा मुंह फाड़ लेता है कि वह उन्हें दिखा रहा हो कि मैं तुम्हें सब लोगों को खा जाऊंगा। और फिर रामचंद्र जी एक तीर और छोड़ते हैं और उसका जो मस्तिष्क है वह उड़ा देते हैं। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने उस दैत्य का खात्मा किया और माता सीता की रक्षा की। इस प्रकार से हमारे श्री रामचंद्र जी होते थे जो कि बुराई को ख़त्म करते थे, और तभी तो कहते हैं ना कि बुराई पर उन्होंने अच्छाई की विजय लहराया, और जो है उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत का वह प्रतीक है कि वह
सभी बुराइयों को, सभी राक्षसों को खत्म करने के लिए इस धरती पर आए थे और उन्होंने वैसा ही कर कर दिखाया। और आप उनके जीवन से हम क्या कितना कुछ सीखते हैं कि उनके जीवन में इतनी सारी मुश्किलें आई तब भी वह नहीं घबराए। उन्हें पुत्र त्याग करना पड़ा, माता सीता का त्याग करना पड़ा, इतने सारे राजमहल का त्याग करना पड़ा, वह किसी चीज़ से नहीं घबराए। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में नाना प्रकार के परिस्थितियों से नहीं घबराना है, सभी को डट कर मुकाबला करना है ताकि हम अपने मार्ग से भटके नहीं, आगे ही बढ़ते जाएं, तभी तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार से हमें श्री रामचंद्र जी के जीवन से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे उसी प्रकार से हमें भी अपनी मर्यादा में रहकर अपने कार्य करने चाहिए। आज के समाज में बहुत ही बुराइयों का चलन हो गया है। आस पास देखें, जहाँ मर्जी देखो, किसी गली मोहल्ले में देखो, बुराई ही बुराई हो गई है। इतनी ज़्यादा कुकर्म, इतनी ज़्यादा बुराई फैल गई है कि मानो आंखों से आंसू अपने आप ही निकल आते हैं। हमें इन सभी पर विजय पाकर, इन सभी को त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलना है। और अगर हम कुछ गलत होते हुए देखते हैं उसको हमें ठीक करना है और समाज को अच्छाई की तरफ ले जाने में अपना पहला कदम उठाना है। बहू बेटियों की इज्जत करें, उनको प्यार दें, स्नेह दें और उनका आदर सम्मान करें। अगर आपको मेरी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री